बुरा क्यों कर रहे हैं। खूब बरसात होने लगी और एकदम कांप के ठिठुर गए थे। तो हमारे ने उस मालिक का सेवा किया है। सतगुरु की साजी नमाजी प्यारी प्यारी सास संगत जी, बड़े प्रेम से बोलिए धन्यकार जी। कैसे हैं आप सब? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मालिक आप सभी को सारे सुख दे, स्वस्थ रखे और अपने चरणों से लगा के रखे, ये अरदास यही प्रार्थना है जी। तो आज सास संगत जी आप सभी के बीच में दासी आ गई है और एक बहुत ही प्यारी सी साखी लेकर, निरंकारी साखी, जो कि इस साखी से आप सभी को बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। कहते हैं हम जब कोई स्टोरी सुनते हैं और कोई भी स्टोरी सुनते हैं, हर एक स्टोरी से हमको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है और हर एक स्टोरी हम जैसे इंसानों के जीवन से जुड़ी रहती है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन से वो स्टोरियां जुड़ी रहती हैं और कहीं ना कहीं अगर हम वो गलतियां कहीं ना कहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो सीख मिलती है उससे हम अपने गलतियों को सुधार कर सकते हैं। एक शहर था, वहां पे एक छोटा सा मोहल्ला था। उसी मोहल्ले में एक औरत रहती थी जिनका नाम राधा था। तो आओ सास संगत जी, वो राधा इतनी परेशान, इतनी दुखी, इतना हमेशा लोगों का ताना, तो कभी कोई किसी तरह से उनका दिल दुखाता रहता था। वो हर तरह से परेशान रहती थी, हमेशा बस परमात्मा से शिकायतें करती रहती थी। परमात्मा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? मैं तो सबके लिए भला करती हूँ, सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, फिर मेरे लिए इतना लोग बुरा क्यों कर रहे हैं। तो आज सास संगत जी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, लोग मेरे से व्यवहार क्यों नहीं अच्छा रख रहे हैं। उसके दिमाग में बस यही सब चलता रहता था और हर समय परमात्मा से, इस प्रभु परमपिता परमात्मा से शिकायतें करती रहती थी कि मालिक मेरे जीवन में ऐसा इतना दुख क्यों है। तो आज सास संगत जी ऐसे करते करते उसका दिन बीत रहा था और कुछ दिनों बाद ऐसे ही कुछ दूरी पे, उसके घर के कुछ दूरी पे सत्संग लगा। वहां पे वो वैसे ही बिना मन का चली गई उस संगत में। सास संगत जी वहां पे जब संगत लगी हुई थी तो राधा बहुत ध्यान तो उतना नहीं दे रही थी, उनका ध्यान तो संगत में उतना था नहीं, वो तो वैसे ही बहुत परेशान हो रखी थी। तो बस ऐसे बैठे बैठे अचानक से उनके अंदर कुछ बातें गई, बातें कुछ ऐसी गई, महात्मा बस बोल रहे थे परमात्मा को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, परमात्मा तो हम सबके अंदर है, हर एक लोगों के अंदर है, उसका अंश हर एक इंसान के अंदर है। तो इसलिए हर एक इंसान का कदर करे, प्यार करे, प्रेम करे, सबसे अच्छे से व्यवहार करे। सबसे बड़ी पूजा यही होती है कि जो इंसान है, कोई भी जीव हो, सबके प्रति प्रेम करना। तो बस राधा के अंदर यही 2-3 शब्द मन में गया। फिर भी घर पे जाने के बाद ऐसे कुछ दिन बीता। कुछ दिनों के बाद उनके घर के सामने एक बुजुर्ग आदमी आकर बैठते थे। तो सब कोई उनको अनदेखा करते थे, कोई खाने पीने को, बहुत गरीब दुखिया इंसान थे, बहुत कहते हीन इंसान थे। तो सबको उनको अनदेखा करते, तो राधा भी उनको देख के अनदेखा करती थी। फिर एक दिन ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा हुआ कि खूब बरसात होने लगी और वो जो बुजुर्ग आदमी थे उनके घर के सामने, राधा जो औरत थी उनके घर के सामने वो आदमी जो बैठते थे वो पूरे बरसात में भीग रहे थे, कांप रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, एकदम कांप के ठिठुर गए थे। राधा देखते 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 उससे नहीं रहा गया, तो राधा अपने घर ले आई, उनको चाय पिलाई, कपड़े सूखे दी, कपड़े पहनाई अच्छे से, उनकी जितना हो पाया उसने बहुत सेवा किया। सास संगत जी जो वृद्ध इंसान थे उनके मुख से बस राधा के लिए आशीर्वाद ही निकल रहे थे, बहुत दुआएं दे रहे थे, तेरा भला हो, तू सुखी रहे, अपने तरीके से बहुत हर तरह से उनको दुआएं ही दे रहे थे राधा को। बोले बेटा तूने हमारे नहीं उस मालिक का सेवा किया है, मालिक तुझे सारे जहां की खुशियां बख्शे।
तो जो सेवा करके जो सुकून राधा नाम की औरत को मिला ना, कि जो शिकायतें करती थी परमात्मा से, वही अब शुक्र करने लगी कि मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है। जो उसके मन में उलझन सी रहती थी, बेचैनी सी रहती थी हर एक बातों को लेकर, उसके मन में शांति सा आने लगा। अब वो धीरे धीरे बदलने लगी थी, सबके प्रति उसका व्यवहार बदलने लगा था, सबके लिए उसके अंदर प्रेम जग चुका था। कोई भी आता, राहगीरी नहीं, कोई भी आता था, उसकी खूब सेवा करती और उसके मन को बहुत सुकून मिलता था, बहुत राहत मिलने लगा। तो आज साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि बस इनसे शिकायत ना करके, अगर हम ग्रस्त में रहते हैं, अपनी फैमिली को कहते हैं, पहले माता जी ये सिखाती हैं, पहले सेवा तो घर से शुरू होती है। तो आज साथ संगत जी, पहले सेवा घर से शुरू करें। कौन में अपने बारे में, हमारे बारे में कौन अच्छा सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, उसका ध्यान ना दें, बस अपनी सोच अच्छा रखें, अपना कर्म मत गलत करें। साथ संगत जी कहते हैं, सेवा में जितना सुकून, जितनी शांति मिलती है, शायद वो कहीं नहीं मिलती है। जो खुशियां मिलती है सेवा करने से, वो शायद कहीं नहीं मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मन को बड़ा शांति मिलता है सेवा करके। तो एक बार जो भी लोग घर सेवा नहीं करते हैं, कहीं पे भी रह के एक बार आप लोग सेवा करके देखिएगा, किसी का भी सेवा करके देखिएगा, कोई भी जीव का भी आप लोग सेवा करके देखिएगा। सच में अगर मन को आनंद नहीं आता, शांति नहीं मिलती है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ बहन जी आप गलत बोल रहे थे। अभी आप सबको पता है, अभी मेरी बालकनी है, बालकनी में बहुत सारी कबूतरें आती हैं, उनके लिए हम हमेशा बाजरी लाके डालते हैं, और जब खत्म हो जाता है ना, पूरा खटपट 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 होता है कि हाँ मेरा खाना खत्म हो गया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो लोग आते हैं हमारे घर पे, और उनको मतलब मैं दाना खिला के ना जितना शांति, जितनी खुश होती हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। तो आप कोई भी कहीं भी है, जैसे भी हो पाए, कहीं ना कहीं सेवाएं करके देखिए, कितना सुकून मिलता है। और इस जीवन मिला है तो इस जीवन को कुछ अच्छे कर्म करके इस दुनिया से जाएं। और इस परमपिता परमात्मा कहते हैं, बहुत भाग्य से मानुष तन मिलता है। पता नहीं कितना हम जन्म लेते हैं, 84 लाख भटकने के बाद हमको मनुष्य जन्म मिलता है। तो क्यों ना हम इतना अच्छा कर्म करें कि बार बार फिर इसी 84 में ना भटकना पड़े। तो कृपा करो कि दासी भी इतना अच्छा कर्म हो, दासी के इतने अच्छे भाव, इतने अच्छे विचार हो कि हमेशा सेवा सत्संग सिमरन करते हुए बीतते, इस परम पिता परमात्मा का शुक्र करते हुए बीते, भक्ति करते हुए बीते। यही अरदास, यही प्रार्थना दासी अपने लिए भी मांगती है और आप सभी संत महात्माओं के लिए मांगती है। मालिक सभी के ऊपर कृपा बनाए रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्य काजी महापुरुषों। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी को ये साखी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने चरणों से दासी को लगा के रखना, कोई भी त्रुटि हो जाए तो बख्श लेना जी। धन्य काजी।